प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम में कक्षा 7 में हम सभी भूगोल पाठ के अंतर्गत भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। पिछले क्लास में हमने आपको सलीमा की कहानी बताया कि सलीमा किस प्रकार से टूर में जाती है और टूर में उसको किस किस प्रकार का अनुभव होता है और उन अनुभवों के द्वारा वो किन किन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करती है। तो जो सलीमा ने अवलोकन किया, उस अवलोकन से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके जो कारण है, इसके कारण प्राकृतिक जो वनस्पति है उस वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, जो वनस्पति की वृद्धि है, जो उसका बदलाव है, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तापमान, ठीक है, और दूसरा नमी यानी आर्द्रता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। यानी उसको ये लगा कि दो चीजों के माध्यम से ये जो हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है कि दो कारणों से हो रहा है, जिसमें पहला है तापमान और दूसरा है नमी। ठीक है, इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। यानी उसकी ढाल कैसे है, जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो ढलान इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है, और ऊंचे पर पहाड़ों में तो ढलान ऐसे मिलेगी, ठीक है, फिर कहीं कहीं पूरी तरीके से खड़ी मिलेगी। इस प्रकार से इसके ढलान पर और मिट्टी की परत की जो मोटाई है, यानी वो मिट्टी जो है कितनी परत मोटी है, ठीक है, यानी 2 सेंटीमीटर मोटी है कि 3 सेंटीमीटर मोटी है, इन कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी जो वनस्पति की वृद्धि है, ठीक है, पेड़ पौधों की जो वृद्धि है, वो वृद्धि उसकी मोटाई यानी उसकी ढलान के साथ साथ उसकी, जैसे कंकड़ीले पत्थर पर्वत होंगे तो वहाँ दूसरे प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। गंगा के विशाल मैदान होंगे तो वहाँ पर दूसरे प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, इन तमाम कारकों पर जो ये 4 का कारक है, पहला तापमान, नमी और उसके बाद जो मिट्टी की ढलान है और उसके बाद मिट्टी की मोटाई, इन चारों कारकों पर निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी भी स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति की सघनता है, ठीक, एवं प्रकार में भी परिवर्तन पाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि आप पहाड़ी क्षेत्रों पे जाएंगे तो दूसरे प्रकार के पौधे मिलेंगे, आप मैदानी भागों में जाएंगे तो आपको दूसरे प्रकार के पौधे मिलेंगे, और उसकी सघनता अर्थात डेंसिटी, जो उसकी जो डेंसिटी है उसमें भी आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। यानी कहीं पर आप जाएंगे तो बहुत पास पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे, कहीं आप जाएंगे तो आपको एक पेड़ एक जगह मिलेगा तो दूसरा 2 किलोमीटर के बाद मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। यानी जो उसकी सघनता है वह सघनता भी इसी पर निर्भर करती है। आमतौर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किन श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। पहला है वन। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहला है वन। जैसे जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि जो वनस्पति की वृद्धि होती है वो किन कारकों पर निर्भर करती है? पहला तापमान, दूसरा नमी, और उसके साथ साथ जो उसकी ढलान होती है, मिट्टी की जो ढलान होगी उस पर, और उसके साथ साथ उसके मोटाई पर भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर हम 3 वर्गों में इसको हम विभाजित करते हैं। पहला जो कारक है, पहला जो प्रकार है वो पहला है वन। जो दूसरा प्रकार हमको देखने के लिए मिलता है वह है घास स्थल। दूसरा है घास स्थल, और तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। ये 3 प्रकार के वन हमको 3 प्रकार के स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलते हैं। घास स्थल का अर्थ ये है
कि जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो पेड़ पौधे वनस्पतियां होंगी बहुत बड़ी नहीं होंगी, बहुत लंबी नहीं होंगी, वो सामान्य रूप से आपको विकसित दिखेंगी। कांटेदार झाड़ियां क्या होती हैं? कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं या शुष्क देशों में पाए जाते हैं या शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो सलीमा की कहानी हमने आपको बताया, सलीमा कहाँ गई थी? हिमालय की तरफ घूमने के लिए, यानी सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव किसको बताती है? अपने पिता को, ठीक है, और उनसे डिस्कस करती है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा है वो किन कैटेगरी, इनको किस किस कैटेगरी में रखा जाता है। तब उसके पिता ये बताते हैं कि इसको हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। अब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वन, ठीक है, लेकिन अब इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।